और मेरा एक उसूल है, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं बस कुछ कहना चाहता हूँ, अगर ये बात दिल में उतर गई तो इनका बुलाना कामयाब और मेरा आना कामयाब हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? मैंने क्या कहा आपसे? तवज्जो है सारे लोग? खुदा आपको सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। इन सारे फितनों से निपटने के लिए मैं तैयार रहेगा, चाहे वो इंजीनियर का फितना हो, चाहे वो डॉक्टर का फितना हो, ठीक है ना? इन दोनों से बचना। हमारे ज्यादातर नौजवान जो इंजीनियर को सुन रहे हैं और उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, इंजीनियर सही दिन लाया। मैंने उसकी एक दिन बकवास सुनी, मैं कभी सुनता नहीं हूँ फालतू लोगों को। एक दिन अचानक आया ना, तो उसने कहा कि ये जो हजरत वैसे करनी के हवाले से लोगों ने कह रखा है कि दांत तोड़ लिए थे, बताओ कोई कैसे अपने दांत तोड़ लेगा? मैंने कहा तुझे गैरत नहीं आती है? कभी मौलाए कायनात को पढ़े, जांग में तीर लगाए, छूने किसी को नहीं देते थे। किसी ने पूछा कब निकलेगा, फरमाया जब मैं नमाज में जाऊं तो खींच लेना। नमाज में गए, तीर खिंच गया, अली को पता न चला। जब अली जैसा शेरे खुदा जिस तीर को छूने नहीं देता और नमाज में आए तो तीर निकल जाता, पता नहीं चलता, तो तुझे क्या लगता है जिस उवैस करनी ने हुजूर से इश्क किया होगा, मोहब्बत हल्की रही होगी? तो ये बेढंगे लोग बैठे हैं, हमें इश्क का मयार समझाएंगे। हमने इश्क सीखा है इमाम अहमद रजा खान से, हमने प्यार सीखा है मुफ्ती आजम सरकार से। मेरा इमाम कहता जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए तू। हमने इश्क सीखा है आला हज़रत से, और उन्होंने सीखा हुजूर के सहाबा से। सहाबा कैसे मालूम? चलूं आगे, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। जो खड़े वो भाई बोल दे जरा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, महफिल बड़ी अच्छी हो गई है, दिल लग रहा है कि नहीं? अगर महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो हो गई है। बस तवज्जो करें। नाम है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं एक दिन मुझे भूख लगी थी बहुत तेज की। मैं किससे कहता? मैं घर से बाहर निकल गया और ये सोच के निकला कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, जो कहेगा ना क्या हाल है उससे मैं बता दूंगा भूख लगी है। कहते हैं मैं ये सोच के आके चौक में खड़ा हुआ। कहते हैं जैसे खड़ा हुआ ना, सबसे पहले सदाकत का ताजदार निकल आया। दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। कहते हैं मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कहा कैसे खड़े हो? मैं कह ना सका, मैंने कहा एक मसला पूछना है। कहते हैं मसला पूछना? मैंने कहा, उन्होंने कहा पूछो। मैंने सवाल किया, वो जवाब दिया, निकल गए। मेरी भूख के बारे में पूछा ही नहीं। कहते मैं फिर खड़ा रहा, फिर हजरत उमर आ गए। मैंने हजरत उमर को सलाम किया, उन्होंने कहा कैसे खड़े हो? मैंने उनसे भी एक मसला पूछा, वो भी निकल गए। भूख के बारे में नहीं पूछा। कहते हैं बस कुछ देर गुजरी है कि कायनात का ताजदार जलवागर हो जा रहा है। कहते हैं फिर मेरे हुजूर आ गए, और जब मैंने हुजूर को सलाम किया, मैं मसला पूछना चाहता था, हुजूर ने हाथ पकड़ लिया। कहते चल मैं समझ गया तेरा मसला क्या है। कहते हैं जब हुजूर ने इतना कहा मेरी आंखें बरसने लग गई। कहा भूख लगी है ना? भूख लगी है ना? जी या रसूल अल्लाह। ओ हुजूर क्यों ना पहचानते, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मेरा हाथ पकड़ के लाए बिठाया। कहा बिलाल जरा ढूंढो घर में कुछ है। कहते हुजूर के घर में एक दूध का प्याला मिल गया। मैंने देखा दूध का प्याला, मुझे बड़ा सुकून मिला। कहते इतने में हुजूर ने फरमाया जाओ जो सुफ़ा के सहाबा हैं उन्हें भी बुला ला। कुरान वालों को खिलाना ये हुजूर की सुन्नत है। कहते हैं जो सुफ़ा वाले उन्हें भी बुला लो। कहते हैं मैं थोड़ा सा धक धक दिल में हुई, एक प्याला दूध है और सुफ़ा पे जो बैठे। कहते जब सारे इकट्ठे हुए तो 70 लोग हो गए। कहते हैं हुजूर ने मेरे हवाले प्याला किया और फरमाने लगे एक तरफ से पिलाना शुरू कर दो। कहते भूख मुझे लगी थी और पिलाना दूसरी तरफ से स्टार्ट हुआ, और मुझी से कहा जा रहा है पिलाओ। अबू हुरैरा कहते मैं दूध का प्याला लेकर के गया, मैंने एक सहाबी को दिया, उसने पिया। देखा तो प्याला दूध का भरा हुआ था, थोड़ा सुकून मिला। फिर दूसरे पे प्याला गया, उसने भी पिया। कहते हैं कि करके सबको पिला दिया। फिर आके करीब की बारगाह में लेके आया, उसमें सारा पी चुके हैं। आका कहते अबू हुरैरा तुम पियो। कहते भूख कई दिन की थी, मैंने जो हाथों से लगाया था, फिर टेक के पिया। आका कहते और पियो। कहते मैंने और पिया। कहते और पियो। कहते मैंने और पिया। फिर उसको कहते और पिया। मैंने कहा अब कूद की
की गुंजाइश लगी है। कहते हैं फिर सरकार ने भैया आका ने बात मत पिया। कहते हैं सहाबा ने कहा अबू हुरैरा बताओ दूध कितना था? कहता तो एक प्याला, अगर कायनात में होती तो सारी शराब होती नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्म नबूवत, जलसाए दस्तारबंदी, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब किबला, दारुल उलूम वल जामिअतुल कौसरिया मुजद्दिदिया। नारे तकबीर। हमें इश्क सहाबा से सीखना है, ये सहाबा का इश्क है। वक्त होता मैं बात करता, लेकिन अब चूंकि मेरी सुई भी बहुत ऊपर चली गई है और आपकी भी सुई थोड़ी नीचे लानी है, गौर से सुने, बस इतना करें। हमें दीन किसी डॉक्टर से नहीं, किसी इंजीनियर से नहीं, हमें दीन अपने उलमा से सीखना है, अपने उलमा से सीखना। जब मकान बनाते हो तो अच्छा कारीगर तलाश करते हो, इमारत बनाते हो फर्नीचर के लिए अच्छा मिस्त्री तलाश करते हो, हर चीज़ के लिए अच्छा टॉप ताकि कोई कमी न रह जाए। फिर दीन किसी यूट्यूबर से क्यों सीख रहे हो? अगर दीन सीखना है तो सबसे अच्छे आलिम से सीखो, और इस दौर के सबसे बड़े आलिम को इमाम अहमद रज़ा खान कहा जाता है। उनकी तसनीफ़ात हमारे पास मौजूद हैं, उनकी दी हुई तालीमात हमारे पास मौजूद है। हम देखो, आपसे फिर कहेंगे कि देखो मज़ार वाले को आपके पत्थर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो अल्लाह वाला है तो अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बना देता है, और अगर अमल अच्छे नहीं है तो तुम लाख चद्दरें चढ़ाओ, ऊपर चद्दरें चढ़ती हैं, नीचे लठियाँ चलती हैं, कोई बचाने नहीं आता कब्र में। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गुजारिश करूंगा, हमने जितना खर्चा मज़ारों के गुंबदों पे किया है ना, उसका 50% अपने इदारों पे खर्च किया जाए, अपने तालीमी एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत के लिए हम इदारे कायम करें। एक बात बताओ, अगर हम जलसे के लिए चंदा कर सकते हैं, हम शादी ब्याह के लिए चंदा कर सकते हैं, तो एक बार चंदा बच्चों की तालीम के लिए, इदारे बनाने के लिए ये कौम नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, कौम के जिम्मेदारों को खड़ा होना पड़ेगा। और एक अगली बात कहने लगा हूं, अगली बात अल्लाह करे ये बात कानों में आ जाए, मेरी ये बात याद करने जो मैंने कह दी है कि हम इदारे बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। इदारे बनाइए अपने बच्चों के लिए, और इसलिए बच्चियां नहीं पढ़ानी है कि उनसे हमें नौकरी करानी है, इसलिए बच्ची नहीं पढ़ानी है क्योंकि हमें उनकी कमाई खानी है, हमें इसलिए बच्चियां पढ़ानी है कि कोई हमारी बच्चियों को जाहिल ना कह सके, कि हमारी बेटी घर के अंदर भी हो तो लोग देख के कहें अगर आज की बेटी का इल्म इतना है तो कल की आयशा सिद्दीक का इल्म कितना रहा होगा। ये हमें अपनी बेटियों को तालीम इसलिए नहीं देनी है कि हमारे घर की तरक्की हो, हमारा पैसा बढ़े, नहीं, कमाने के लिए तो रब ने मर्दों को बनाया, मर्दों को रब ने बनाया। तुम्हें कहा रिजालु कव्वामून अलन निसा, ऐसे ही थोड़ी तुम्हें कभी किया उनके ऊपर कि तुम उनकी कमाई खाओ, अपने बाजुओं की ताकत से अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ, और जरूरी है हलाल खिलाओ, ये जरूरी है। बातें बहुत सारी हैं, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। मेरी आपसे गुजारिश है इदारे अपने बनाओ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी साहब को और सैयद साहब के तमाम भाइयों को, तमाम तर हमारे जिम्मेदारान को जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि मदरसे के साथ साथ इंग्लिश मीडियम तालीम भी बच्चों की आगाज हो चुकी है और अच्छी तालीम का इंतजाम भी है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, हम तो ये चाहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, लेकिन साथ में गुलाम मुस्तफ़ा जरूर होना चाहिए, गुलाम मुस्तफ़ा जरूर होना चाहिए। लोग कहते नहीं नहीं मुसलमानों को कुर्सियां नहीं मिलती, हमारे एक मिसबाही साहब हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है, IAS IPS है ना, बने हैं वो मिसबाही साहब, इतनी बड़ी दाढ़ी लेके बैठते। तुम्हें क्या लगता है हुजूर के गुलामों को कोई रोक सकता है? फर्क इतना है तुम सच्चे हो जाओ, कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। खाली बहाने बनाने से नतीजा नहीं होने वाला है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए और अच्छी तालीम दीजिए, इतनी अच्छी तालीम दीजिए कि ताकि कोई हमारी कौम को पंचर का ताना ना दे सके, हमारी कौम को कोई जहालत का ताना ना दे सके, हमारी कौम को कोई साइकिल बनाने वाला ना कह सके। आपसे मेरी गुजारिश अपने बच्चों को तालीम दे, साथ में कुरान भी दे। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कुरान दे। हम ये चाहते हैं कि जब आपका बेटा कुर्सी पे बैठे ना डॉक्टरी की दवा देने के लिए, तो जब पुड़िया बांधे ना तो साथ में हुजूर पे दुरूद भी पढ़ रहा हो, जब वो इंजेक्शन लगा रहा हो तो कुरान की तिलावत भी कर रहा हो। दावे के साथ कहता हूँ आपकी मेडिसिन में फायदा हो ना हो, कुरान की तिलावत 100% फायदा करती नजर आएगी, 100% फायदा करती नजर आएगी। आज जो बिकाऊ जज देख रहे हो ना, बिकाऊ जज हैं आप देख रहे हैं, बिकाऊ कोर्टें हैं आप देख रहे हो, वकला बिक जाते, जजेस बिक जाते, मुंह देख के फैसले होते। कसम खा के कहता हूँ आज भी अगर हुजूर का गुलाम सच्चा बैठ जाए ना, आलिम बन के अगर जज बन के बैठ जाए, तो फिर दुनिया देखेगी आज के दौर में भी उमर के फैसलों की झलकियां नजर आने लग जाएगी। ये कब होगा? जब बैठने वाला हुजूर का सच्चा गुलाम होगा। हमारा दीन डंडी मारने की इजाजत नहीं देता, हमारा दीन आंख मार के गलत फैसलों की इजाजत नहीं देता, हमारा दीन मोहब्बत के इंसाफ के फैसले करने का हुक्म देता है। इसलिए आपसे गुजारिश है पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, पढ़ेंगे, अभी आवाज नहीं गई, पढ़ेंगे
बच्चों को पढ़ाएंगे। मारेरा शरीफ वाले एक आवाज लगाते हैं, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आप इसे हल्का समझ रहे हो? उन्होंने ये कौम को 100 साल का फ्यूचर दे दिया है। इतना सा जुमला कह करके आधी रोटी खाएंगे, 100 साल जिंदगी दे दी है कौम को। लेकिन शर्त है आपको इस पे मजबूती से खरा उतरना होगा। आपको क्या लगता है ये जो 13 बच्चे बैठे हैं ये ऐसे ही बन गए होंगे? इनके बाप ने ना जुदाई का पत्थर रखा है सीने पे, माइन के बगैर जिंदगी गुजारी है कई कई साल। बहनों ने भाई की दूरियां बर्दाश्त की हैं। और ये इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा एक दो बच्चों को छोड़ के जो रोज 500 रुपए नहीं कमा सकता है? बोलो, कमा सकते हैं नहीं ये? अरे बोलो, गूंगे क्यों बन गए? हाँ, कमा सकते हैं ये सारे बच्चे। लेकिन मैं बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तुझे लेके आनी है। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों को खाने बना के खिलाए गए कि जो बदले में जाकर के फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन की चिट नहीं बल्कि जन्नत का सर्टिफिकेट कल घर लेकर के जाएंगे। वो माए मुबारकबाद हैं जिन्होंने बेटों की कुर्बानियां बर्दाश्त की हैं। आपको क्या लगता है यूं ही कोई कुरान सीख जाता है? आप देखो तो सही, तेरा मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है, हम एडवांस 6 महीने की फीस जमा करते हैं, 10,000 का कोर्स लेकर के देते हैं, 5,000 की ड्रेस लेकर के देते हैं और 25-30 हजार गाड़ी का किराया जमा करते हैं। उसके बाद भी हमारे बच्चे को सुबह जाने के लिए लंच में अंडे पराठे होने चाहिए, बेहतरीन ग़िज़ाएं होनी चाहिए। उन माओं के सब्र को सलाम करता हूँ जिनके बेटे घर से निकले थे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा जहाँ जा रहा है वहाँ खाने में नमक बराबर होगा कि नहीं, जहाँ लेटेगा जाकर के वहाँ बिस्तर भी मैसर होगा कि नहीं। उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने बेटे अपने मदरसों के नाम कर दिए, वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उन बापों को हजारों हजार सलाम हो मेरी तरफ से जिन्होंने बेटों को मदरसे छोड़ दिया। हाँ हाँ, ये वही बाप है जो शाम को आता था तो थक के आता था, कोई पसंद की चीज बेटे खिला के कहता था मेरा बेटा कहाँ है? माँ कहती थी सो गया। कहूँ भाई से ये सुबह जाते जाते कह रहा था मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर के आना है, मैं बड़ी ढूंढ के लाया हूँ। बेटे को उठा के गोद में रख के कहता था खुदा की कसम इसकी थकन आधा किलो दूध से नहीं उठाती थी, बल्कि जब बेटा मुस्कुरा देता था इस बात की थकन उतर जाया करती थी। उस माँ के हौसलों को सलाम जिस माँ ने रातों को उठ के कभी बेटे की चादर सवारी है, कभी बिस्तर सवारा है, कभी बिस्तर से नीचे ले गया पाया है तो उठा करके उड़ा दिया है। लेकिन जब ये मदरसे जा रहा था माँ भी हुच हुच करके रो रही थी, लगन भी दुपट्टे में मुंह छुपा के रो रही थी। सलाम हो तुम्हारे प्यार को माँ बहना, तुमने अपनों की मोहब्बतों को कुरान के लिए कुर्बान कर दिया था। लेकिन अब इनका सब्र देखो, माँ कहते हैं मदरसे में आतंकवादी होते हैं। चैलेंज के साथ कहता हूँ अगर सूफियों की जमात देखने का तो मदरसे में आकर के देखो, अगर शरीफों को देखना का तो मदरसे में आकर के देखो। ये वो कौम है जो फातिह ना जाती है, किसी का एक रुपया हराम का नहीं खाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्म नबूवत, जलसे दस्तारबंदी, अज़मते हाफिज़े कुरान, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर।